हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे उसका जो टॉपिक है बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार पूछ लिए जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और देखिए सबसे पहला आपका जो प्रश्न है, और आई थिंक आप सभी की जो प्रिपरेशन है बहुत ही बेस्ट है और आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चन है सभी सही हो। ठीक है, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपके सभी आंसर सही होंगे। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है कि किस अवस्था को अपरिपक्वता की अवस्था कही जाती है, यानी किस अवस्था में अपरिपक्वता होती है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा, किस अवस्था में, और नहीं रहेगा, किस अवस्था में अपरिपक्वता की अवस्था कही जाती है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शैशवावस्था। क्यों? क्योंकि जो बालक होता है वो उसमें परिपक्व नहीं होता है, किसी भी वस्तु या किसी भी काम करने में वो पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो वो अपरिपक्व होता है और वो दूसरों की सहायता लेता है। तो इसलिए यहाँ पे किस अवस्था में अपरिपक्वता होती है, तो शैशवा अवस्था में। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि समायोजन की अवस्था किसको कहते हैं, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को। तो समायोजन की अवस्था किसे कहते हैं, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, समायोजन की अवस्था कहा जाता है, वो कहा जाता है शैशवा अवस्था को ही। क्यों? क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो अपने आप को समाज में समायोजन करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे समायोजन की अवस्था कहा जाता है किस अवस्था को, तो शैशवा अवस्था को। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इस तरीके से प्रश्न पूछता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके का PDF बनाया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि प्राश्चित्यता की अवस्था कही जाती है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को। तो प्राश्चित्यता की अवस्था कही जाती है, यानी जो शिशु अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए असमर्थ होते हैं, इसके लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं, वो कौन सी अवस्था में ऐसा होता है, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल से फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा प्राश्चित्यता की अवस्था कही जाती है, वो कही जाती है शैशवा अवस्था को ही। ठीक है, शैशवा अवस्था को ही, क्योंकि जो बालक जन्म लेता है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, उसमें असमर्थ होता है, इसलिए दूसरों पे आश्रित होना पड़ता है, दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, अपने माता पिता के द्वारा, जो भी उसके अभिभावक होते हैं तो उन पे आश्रित होता है। तो यही अवस्था जो होता है वो शैशवा अवस्था की होती है। अगला जो आपका प्रश्न है कि संवेगशीलता का अवस्था कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। संवेगशीलता की, यानी जो बालक जन्म लेता है संवेग प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि संवेग जैसे कि हंसना, गाना, आप सिंपल कह सकते हो कि संवेग क्या है, एक क्षणिक प्रक्रिया है जो सुखदायक और दुखदायक दोनों ही प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ ये बताना है कि संवेगशीलता का अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा शैशवा अवस्था को, ऑप्शन नंबर अ। देखिए, हमने शैशवा अवस्था का पहले क्वेश्चन लाया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इधर उधर कर देंगे तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए, पांचवा जो आपका प्रश्न है कि अजीबो गरीबों की अवस्था कही जाती है, अजीब गरीब। ठीक है, अजीब गरीब की अवस्था कही जाती है बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को। बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल से फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा, आप सभी का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बाल्य अवस्था को। ठीक है, जो अजीब गरीब की अवस्था कही जाती है वो कही जाती है बाल्यावस्था को। क्यों? क्योंकि जो बाल्यावस्था होता है यह एक अजीब गरीब की अवस्था होती है। इसमें बालक दूसरों के प्रति विभिन्न अभिवृत्तियों यानी संवेगों का निर्माण करते हैं दूसरों के प्रति। ठीक है, इसलिए बालक उचित दिशा निर्देश देकर उसके जीवन प्रयत्न किसी प्रकार का विकार होने की संभावना नहीं दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो अजीब व गरीब की दूसरे से व्यवहार ना करें।
अब देखिए अगला जो आपका है कि आत्मनिर्भरता की अवस्था कही जाती है किशोरावस्था को, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, जिसमें जो बालक होता है वो अपने मांसपेशियों का विकास होने का कारण वो बालक मतलब दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता है, उसमें कमी आती है। जैसे कि हमने शैशवावस्था में देखा कि वो दूसरों पे आश्रित होता है। बट वो कौन सी अवस्था है, चलिए शैशवावस्था तो छोड़ ही दीजिए, वही ऑप्शन है किशोरावस्था या बाल्यावस्था। तो आत्मनिर्भरता की अवस्था पाई जाती है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा बाल्य अवस्था, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड्स एक और खतरनाक अवस्था किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो देखिए फ्रेंड्स खतरनाक अवस्था जो कहा जाता है वो बाल्य अवस्था को ही कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में। तो पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है यानी जो बालक होते हैं वो किसी भी काम को या किसी भी काम करने की प्रवृत्ति बार बार दोहराने, आप सिंपल कह सकते हो, यानी दोहराते हैं। वो किस अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में। बिल्कुल से फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा बाल्यावस्था में ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, वो किसी भी काम को करते हैं तो बार बार दोहराते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि किस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। यानी आप कह सकते हो कि इस अवस्था में तर्क चिंतन का अभाव होता है। ठीक है, अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। तो यानी आप कह सकते हो कि किस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, आप सभी का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बाल्यावस्था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल्य अवस्था। अगला जो आपका प्रश्न है कि अनुकरण की प्रवृत्ति की अवस्थाओं यानी अनुकरण की प्रवृत्ति किस अवस्थाओं को कहा जाता है, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को। तो बताइए फ्रेंड्स अनुकरण की प्रवृत्ति यानी जो इस अवस्था का बालक होता है परिवार, माता पिता, पड़ोस जैसे काम करते हैं, जो जैसे उनके टीचर या उनके फ्रेंड्स जैसे वर्क करते हैं उसी प्रकार वो भी नकल करता है या उसी प्रकार देख के करता है। तो किस अवस्था में इस तरीके से करता है। तो बिल्कुल से फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आपका बाल्य अवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि मानसिक प्रक्रिया के विकास में तीव्रता होती है किस अवस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में। तो फ्रेंड्स मानसिक प्रक्रिया के विकास में तीव्रता होती है किस अवस्था में, तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बाल्य अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला जो आपका प्रश्न है कि पूर्व शालेय की अवस्था कही जाती है, पूर्व बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, फिर किशोरावस्था आ गया। चलिए कोई नहीं, दो ही ऑप्शन है, बताइए पूर्व शालेय की अवस्था कही जाती है। तो देखिए फ्रेंड जैसे कि आप सभी को पता है कि पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो 2 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व शालेय की अवस्था कही जाती है तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है, यानी बाल्यावस्था के जो पहले आप कह सकते हो 2 से 6 ईयर जो टाइम होता है उसे हम पूर्व बाल्य अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए अगर हम बात करें अगला जो आपका क्वेश्चन है समूह पूर्व की अवस्था कही जाती है, पूर्व बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, बाल को। तो यहाँ समूह पूर्व की अवस्था जो कहा जाता है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप सभी का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। अगला आपका प्रश्न है कि वह काल जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है कहलाता है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, वह कौन सा काल होता है जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है। बहुत ही सिंपल है, आप इसका आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सभी का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा किशोरावस्था, क्योंकि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था आता है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि जन्म से 5 वर्ष की आयु होती है किशोरावस्था की, शैशवावस्था की, बाल्यावस्था की। ये प्रश्न तो मतलब बहुत ईजी है लेकिन हर बार इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जन्म से 5 वर्ष की आयु होती है, बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा शैशवावस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी। 12 से 18 वर्ष की आयु होती है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था।
तो फ्रेंड्स 12 से 18 वर्ष की आयु होती है, बिल्कुल से यहाँ पे हो जाएगा बाल्य अवस्था, ठीक है, सॉरी किशोरावस्था। और देखिए अगला जो है कि 6 से 12 वर्ष की आयु होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तो बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा बाल्यावस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला जो आपका प्रश्न है कि परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, तो फ्रेंड्स परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है, वो कहा जाता है यहाँ पे किशोरावस्था को। विषम लिंगी का विकास होता है किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, वही हमने इसमें लिया है। अगला जो आपका प्रश्न है किस संवेगात्मक और अस्थिरता की अवस्था होती है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा किशोरावस्था। और देखिए एक और प्रश्न रिलेट करके पूछ लिया जाता है कि कल्पना बाहुल्य की अवस्था किसको कही जाती है, तो फ्रेंड्स जो वो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था, यानी इस अवस्था में बालक का जो जीवन होता है वो काल्पनिक संसार में बहुत ज़्यादा व्यतीत होता है, और काल्पनिक संसार में रहने के कारण वह शांत और अंतर्मुखी, यानी किसी से बोलता नहीं है, शांत एकांत बैठा रहता है, ठीक है, तो इसलिए इसे कल्पना बाहुल्य की अवस्था भी कहा जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि किस अवस्था में बालक क्षण भर के लिए खुशी और तुरंत दुखी हो जाता है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा किशोरावस्था, यानी इस आयु के जो बालक होते हैं वो क्षण भर के लिए खुशी होते हैं और क्षण भर में दुखी हो जाते हैं, तो ये हो जाता है किशोरावस्था, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि किस अवस्था को तनाव और परेशानी की अवस्था माना जाता है किशोरावस्था को, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, तो फ्रेंड्स जो आपका किशोरावस्था होता है इसको तनाव व परेशानी की अवस्था मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन किशोरावस्था हो जाएगा। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि कौन सी अवस्था अधिकतम विकास की अवस्था होती है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तो अधिकतम विकास की जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी से हम पूछ रहे हैं कि जिज्ञासु की आयु और गंदी आयु किस अवस्था को कहा जाता है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से रिलेटेड और इस तरीके के प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते थे, तो हमने सोचा कि आप सभी को एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड किया जाए। तो फ्रेंड्स आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हाँ आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।